Hello guys, welcome to my YouTube channel All-in-One GK Trick, and today we are going to discuss a chapter of reasoning, coding, decoding. Who are interested in this chapter, please watch carefully and let's start the chapter. तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर है वो आपका जीके कोडिंग डिकोडिंग से है रीजनिंग में। तो हम बात करते हैं, आज हम रीजनिंग का चैप्टर चलाएंगे। फ्रेंड्स रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करें इन प्रॉपर टाइम, एक सही समय में इसको किस तरीके से सॉल्व करें, मतलब हमें क्या क्या पहले तो हम बेगिनर्स को लेकर चलते हैं। जो बेबी इस चैप्टर को शुरुआती तौर पर कर रहे हैं वो बच्चे ज़रा ध्यान दें, और उन्हीं को हम इसमें तैयारी करवाएंगे। और सबके लिए है क्वेश्चन, तो काफ़ी दो चार क्वेश्चन बताऊंगा और वो पैटर्न, दो चार क्वेश्चन के पैटर्न बताऊंगा, तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो कोई भी क्वेश्चन टपक सकता है और कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो इसका कहा नहीं जा सकता है। तो बेगिनर्स हो या चाहे अन्य हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग आपने नाम सुना ही होगा। इसमें क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, और इन्हीं के मेल से भी ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनता है। सपोज दैट मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें आपको एक तो आपका जो अल्फ़ाबेट है A से लेकर के Z तक, उनके सीरीज को आपको याद करना होता है। सपोज दैट हम A लिखते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। सपोज हम B लिखते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसी तरीके से जैसे E की प्लेस वैल्यू 5 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, T की प्लेस वैल्यू 20 है, V की प्लेस वैल्यू 22 है। तो इस तरीके से इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उनको आपको याद करना है, क्योंकि अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो हम कर तो पाएंगे लेकिन बहुत ही देर में कर पाएंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा और हमारा पेपर छूट जाता है ऐसे में। तो फ्रेंड्स कैसे हमको ये याद करना है, प्लेस वैल्यू को याद करना है, और प्लेस वैल्यू को हमें किस तरीके से याद करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लेस वैल्यू को सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक हमने A से लेकर के M तक हमने ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ M से हमें उल्टा लिखना है। फ्रेंड्स ये हो गया, हमने इसको एक पैटर्न में A से लेकर के M तक सीधे पैटर्न में लिखा है, और M से लेकर के N से लेकर के Z तक हमने इसको उल्टे पैटर्न में लिखा हुआ है। तो इसका लिखने का तात्पर्य ये है कि हम इसको समझ पाएंगे कि इसका जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा है। सपोज दैट प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है। प्लेस वैल्यू का मैं अभी आपको फॉर्मूला बताता हूँ किस तरीके से आपको याद करना है। और ABC, तो 1 2 3 4 5 6, तो प्लेस वैल्यू यही होती है। अब अपोजिट की बात करें तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो अपोजिट हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर हम कंटिन्यू 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो हमें इसका जो अपोजिट है वो भी हमको याद हो जाता है। जैसे A का अपोजिट Z हो गया, N का अपोजिट M हो गया, इस तरीके से G का अपोजिट T हो गया। तो ये आपके अपोजिट हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे अपोजिट हैं, देख लीजिए, अपोजिट हैं, सारे उल्टे हैं एक दूसरे के। कभी उल्टे भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है। तो ये है आपके। अब हमें हाउ टू
नो द प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट। तो अब एक ट्रिक है, तो मैं आपको बताऊंगा। प्लेस वैल्यू को याद करने की ट्रिक। सपोज दैट आप भूल गए कि जो W है वो कहाँ किस कौन से नंबर पर आता है, फिर करना पड़ेगा ABCD काउंटिंग करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हमें एक ट्रिक से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो ट्रिक है आपका, हमें लिखना होगा, हमें एक ट्रिक याद करनी होगी फ्रेंड्स। इजोटी, इजोटी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, EJOTY। इनके प्लेस वैल्यू को, 500 की प्लेस वैल्यू को हमें याद भी करना है, और इजोटी वर्ड हमको याद भी रखना है। तो इतना ही हमें याद रखना है। आपका जो ई की प्लेस वैल्यू है 5, इसको याद करना भी आसान है। इजोटी याद करना है, और 5, और जे की प्लेस वैल्यू है 10, और ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी की प्लेस वैल्यू है 20, एंड वाई की प्लेस वैल्यू है 25। देन ये हो गया आपका ट्रिक। और इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इनके जो आगे और पीछे वाले जो वर्ड हैं, सॉरी अल्फाबेट हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ई के बाद एफ की प्लेस वैल्यू 6। सपोज दैट पी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पी किसके बाद आता है, ओ के बाद आता है, तो ओ 15 नंबर पे है, तो पी 16 नंबर पर होगा। तो इस तरीके से हम आगे और पीछे के अल्फाबेट को हम उनकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको सॉर्ट आउट करना होता है। आपको इतनी सारी चीजें याद, इतने, एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन और एक आपका प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट, ये आपको क्या करना है, याद करना है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को विद को इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे आपके। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को, यदि हमें अल्फाबेट का नंबर पता है तो हम जैसे ही इसको तुरंत ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि हमें नंबर ही पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को करने में 2-3 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे, द टाइम वेस्ट, और टाइम वेस्ट होगा तो हमारी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी सांकेतिक भाषा में जो डाउन है, DOWN, उसको लिखा जाता है EQYP, EQYP लिखा जाता है उसको, डाउन को। तो हम उसी कोड में हम विद को कैसे लिखेंगे, विद को कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हमें ये याद करना होता है कि डाउन को EQYP इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको आपको बता दूं कि कैसे लिखा होता है। पहले हम इन्हीं को हमें चेक करना होता है कि ये कैसे लिखा। सबसे पहले हमें आंसर पे नहीं देखना है कि विद को कैसे लिखा,
विद का हमें आएगा नहीं जब तक हम इसको पता नहीं कर पाएंगे कि इसका कैसा लिखा होगा, कैसे ये आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें DOWN डाउन, इनको फ्रेंड्स इन्होंने लिख दिया है EQYP। फ्रेंड्स डाउन को ऐसे लिख दिया है। अब देखो ये कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से क्यों लिखा है इन्होंने इसको। इन्होंने फ्रेंड्स क्या कर रखा है, पहले यहाँ डी है तो यहाँ इसका इस वर्ड का पहला लेटर है ई, तो डी और ई इन दोनों में क्या संबंध है, ओ और क्यू में क्या संबंध है, डब्ल्यू और वाई में क्या संबंध है, हमें ये देखना होता है। काफी चीजें हमको इसमें देखनी होती है। हो सकता है कि इसको जैसे इन्होंने इसको लिखा है इसको बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया हो, जैसे डी, तो डी का अपोजिट वर्ड, डी का अपोजिट वर्ड उन्होंने यहाँ पे लिख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हमें हर तरीके से इसको चेक करना होता है। या फिर अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये डी है और ये ई है। तो आपको पता है, हम पहले चलो इसके प्लेस वैल्यू से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्लेस वैल्यू इसकी होगी डी की 4, ओ की 15 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होगी फ्रेंड्स 23, एन की प्लेस वैल्यू हो गई 14, ई की प्लेस वैल्यू है 5, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, वाई की प्लेस वैल्यू है 25 एंड पी की प्लेस वैल्यू है 16। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को याद होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रखा है, जो ये 4 है यानी डी है, यहाँ पे 5 है, यानी ये 4 है और ये कौन सी प्लेस वैल्यू है 5। ये 15 की प्लेस वैल्यू है और ये कितना है 17। 23 है तो यहाँ कितना है 25। 14 है तो यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 16। इट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ है। पहले में तो 1 बड़ा केवल एक ही बड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे में दोनों दो अंक बढ़े हुए हैं, दो अल्फाबेट इन्होंने आगे करके लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ओ है तो ओ के बाद दूसरा 2 लेटर को छोड़ करके अगला लेटर क्या है क्यू है। और ये 15 नंबर 15 प्लेस वैल्यू का वर्ड है, लेटर है क्यू ओ, और 17 जो है वो क्यू जो है वो 17 नंबर प्लेस वैल्यू का लेटर है। अब इस तरह दो इनको इन्होंने प्लस कर रखा है, तो हमें ऐसे ही इसको भी करना है विद को। तो हम विद को करेंगे तो विद हमें जिसको निकालना है विद, हम इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो इसकी होगी आपकी 23, ये आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू 20 और एच की प्लेस वैल्यू 8। ये हो गया फ्रेंड्स, ये लिख दिया हमने। तो यहां से अब बात करते हैं जो 23 के बाद क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, हमें कितने बढ़ाने, 2 करके बढ़ाने हैं, मतलब प्रत्येक में हमको 2 ऐड करने हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने W है, इसमें हमने 23 प्लेस वैल्यू है, 25 प्लेस वैल्यू का हमने ले लिया, तो 25 प्लेस वैल्यू पे कौन आते हैं Y। उसके बाद I है, I यानी 9, I की प्लेस वैल्यू 9, तो 9 के बाद 11 प्लेस वैल्यू, 9 में 2 ऐड कर दो 11, और 11 का लेटर कौन सा है आपका, 11 नंबर लेटर कौन सा है, तो ये है आपका K। उसके बाद अगला लेटर है हमारा T, और T होता है 20 प्लेस वैल्यू, 20 के बाद 2 ऐड कर दो इसमें 22 नंबर पर कौन सा लेटर आता है आपका V। उसके बाद H है फ्रेंड्स, तो H कितने 8 नंबर पर है, और 8 में 2 प्लस कर दो 10, और यहां से 8 में 2 प्लस कर दो 10, और 10 पे कौन सा नंबर आता है, तो ये आता है J। तो इनमें से आपको ये हमारा आंसर आ गया YKVJ। देन फ्रेंड्स दिस इज द आंसर YKVJ। ये वाला जो ऑप्शन लिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ।
फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में जो ये वर्ड है इनको ही चेंज करता हूँ, ये वाले। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा 4-5। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। एमंग, इसको हम लिखते हैं इसको इस तरीके से लिखा गया है, AMONG को NAOGM लिखा हुआ है। और हमें जो ज्ञात करना है वो आपका जो वर्ड है लेमन। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि जो इस वर्ड को इस तरीके से कैसे लिखा हुआ है। तो हमें पहले वाला मेथड ही अपनाना है, AMONG। इसको कैसे लिखा हुआ है तो NAOGM, इसको ऐसे लिखा हुआ है। कैसे, क्यों ऐसा लिखा हुआ है, कैसे करा उन्होंने इस तरीके से, क्या किया है। तो आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि इसमें क्या होगा, प्लस होगा या एक प्लस होगा या दो प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ए है तो इधर माइनस कर देंगे, यहाँ पर एम है तो यहाँ पे इधर माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, दो माइनस कर देंगे, तीन, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इसका गैस करना है कि ये क्या हो रखा है। मतलब आपको समझ के ही इसको देख के ही समझना है जल्दी से। हम ऐसा इसलिए तब कर पाते हैं जब हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें हैबिट बन जाती है। तो इसमें क्या कर रखे हैं, इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये सारे जो पहले तो हमें एक ट्रिक जो भी है, पर ये देखना है कि आपके जो इधर जो लेटर हैं, जितने लेटर इधर हैं क्या उतने ही लेटर इधर भी हैं। यानी इधर कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी कितना है, 1 2 3 4 5 लेटर ही हैं। अब सेम लेटर की बात करें, अगर इन दोनों में सेम लेटर है, जो लेटर यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, एम यहाँ भी है और एम इधर भी है, ओ यहाँ भी है और ओ यहाँ भी है, एन यहाँ भी है तो एन यहाँ भी है, जी, मतलब ये वही लेटर हैं जो यहाँ है। हमको सबसे पहले ये भी क्वेश्चंस में देखने पड़ते हैं कि क्या सेम लेटर हैं दोनों तरफ। अगर सेम लेटर हैं तो उन्होंने फिर लेटर को आगे और पीछे कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। तो फ्रेंड्स हाँ, इसमें सेम लेटर हैं, उन्होंने आगे पीछे कर रखे हैं। तो कैसे, देखो आप, जो यहाँ फर्स्ट पे था इन्होंने यहाँ सेकंड में कर दिया इसको। ये हो गया यहाँ फर्स्ट पे था तो यहाँ इसको दूसरे नंबर पे ला दिया, और यहाँ पर जो एम था उसको लास्ट, और यहाँ पे जो ए है ओ है उसको बीच में ही रखा है, और एन है उसको। अब ऐसे ही हम इस पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेमन, LAMON, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला लेटर कहाँ पर, दूसरे नंबर पर है। तो मैं यहाँ पे सपोज दैट दूसरे नंबर पे L लिख देता हूँ। बीच वाला जो सेम है ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी, यहाँ बीच में क्या है, M। तो दूसरे पर ये है तो बीच में यानी तीसरे पर क्या होगा, M होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अभी हमने फर्स्ट लेटर को यहाँ पे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए आप। उसके बाद N, यहाँ जो ये सेकेंड लास्ट है वो सेकेंड लास्ट को इन्होंने यहाँ फर्स्ट पे लिखा। हमारा सेकेंड लास्ट क्या है, ओ हम कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे। ओ कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, जो लास्ट में है उसको कहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने सेकेंड लास्ट पे लिखा हुआ है। तो लास्ट में क्या है हमारा, एन। अब क्या हो गया हमारा, देख लो यहाँ पे ए हो गया, एल आ गया हमारा दूसरे नंबर पर, यहाँ पहले नंबर पर था यहाँ दूसरे नंबर पे आ गया। और फिर यहाँ पर जो आपका सेकंड में क्या है, सेकंड में यहाँ एम था तो हम यहाँ पर इसी लास्ट में आ गया हमारा सेकंड नंबर पे ए है, तो ये लास्ट पे आना चाहिए।
ए है, हाँ ए लास्ट पे हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये बन गया है। देख लीजिए, ये इसको रीअरेंज ही करना है, आगे पीछे इसको करना है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बन गया, 4 ऑप्शन में से ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसी को फिर चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। देन अगला क्वेश्चन हमारा नेम्स को कैसे लिखा हुआ है? इस तरीके से लिखा हुआ TFNBO। अब उसी में हमको क्या करना है, क्रेन, CRANE क्रेन, इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे? तो ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो है वो है आपका, ऑप्शन भी चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन है हमारा और आपका लास्ट ऑप्शन है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा किस तरीके से इसको किया हुआ है। तो फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे कि नेम्स को ये कैसे लिखा हुआ है। तो NAMES, नेम्स को लिखा हुआ है TFNBO, इस तरीके से लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये कैसे लिखा हुआ है, तो हमें इसका देखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि लेटर्स को या तो हम आगे प्लस करते हैं, प्लस करके लिखते हैं, या फिर माइनस करके हम चेक करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका उल्टा कर सकते हैं कि इसका उल्टा अपोजिट वर्ड्स इसमें आया है, या फिर किस तरीके से हम इसको करेंगे। या तो फिर पहले सेम लेटर अगर है कि नहीं है, दोनों ओर सेम लेटर है क्या? NAMEST, नहीं सेम लेटर तो नहीं है, सेम लेटर नहीं है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आगे पीछे कर रखा है। तो देखते हैं। N, यहाँ से यहाँ N है और यहाँ पे पहला क्या है? T है। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स। N की होती है 14, A की होती है 1, M की होती है 13, E की होती है 5 और S की होती है 19, और T की होती है आपकी 20, F की होती है 6, N की होती है 14, B की होती है 2 और इसकी होती है 15। तो ये लिख लिया फ्रेंड्स हमने, ये प्लेस वैल्यू लिख ली है। और प्लेस वैल्यू से ही हमको सारा फंडा समझ में आ जाता है कि हो क्या रखा है। तो हमने प्लेस वैल्यू को लिख लिया है। तो हम यहाँ 14, 1, 13, 5 और 19, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे S कौन से नंबर पे? 19 नंबर पे है, और T कौन से नंबर? 20 नंबर पर है। यानी यहाँ पे प्लस हो रखा है 1, एक प्लस कर रखा है लास्ट में, पहले वर्ड का लास्ट और लास्ट लेटर एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे E 5th नंबर पर है, तो इसको यहाँ पे 6 कर रखा है F, +1, M 13 नंबर पर है, और इधर क्या है? N 14 नंबर पर है, तो +1, A 1 नंबर पर है, यहाँ पर B है +1, 14, ये आपका हो गया 15, तो +1। फ्रेंड्स प्लस कर रखा है सभी में, एक ऐड कर रखा है, लेकिन उल्टे में। हम अगर सीक्वेंस पहले सही तरीके से देखें तो यहाँ पर अगर प्लस करता तो यहाँ N होता, तो यहाँ पर कितना होता? अगर प्लस करता तो यहाँ पर होता है O, और यहाँ पर A है तो यहाँ पर B होता, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स? N
यहाँ पर n है, तो यहाँ पर उन्होंने देखो ओ हमारा अगर सही सीक्वेंस में हम करते सीधे आगे की ओर, आगे से पीछे लास्ट की ओर, तो यहाँ पे ओ हो जाता है, यहाँ पे बी हो जाता, यहाँ पे एन हो जाता, यहाँ पे एफ हो जाता और यहाँ पे टी हो जाता फ्रेंड्स, ये हो जाता। अब हमें क्या करना है, इसी को उल्टा करना है, इसी को उल्टा करना है, तो टी एफ एन बी ओ आ गया फ्रेंड्स ये वाला। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, सीक्वेंस हम पहले सही अपना सही सीक्वेंस में इसको रखते हैं और बाद में उसका उल्टा कर देंगे, तो ये भी आ जाता है। अब हमें क्या करना है, जो हमें दे रखा है उसको सॉल्व करना है। हमें इसका जो मेथड है वो तो पता चल ही गया है, अब हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो क्रेन दे रखा है, CRANE दे रखा है, तो क्रेन फ्रेंड्स कैसे भी करो, जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हैं, या फिर दोनों विधि सही है, दोनों से करते हैं। चलो दोनों से कर लेते हैं, आपको समझने में जो इजी लगे वो कर लेना। ई यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, +1, यहाँ पे +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो ए है तो बी हो जाएगा, +1 कर देते हैं, आर है तो +1 करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, एस, और सी है तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी। एक मेथड ये है फ्रेंड्स। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि यहां से क्या किया, सी डी आर एस ए बी एन यानी ओ ई यानी एफ, और हाँ हो गया, ये हो गया पहले वाला सीक्वेंस। इसको चेंज कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो एफ ओ बी एस और डी, मतलब यही वाला ये। तो फ्रेंड्स आपने गेस कर ही दिया होगा कि हमारा आंसर क्या है, FOBSD, FOBSD। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी सही है हमारा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा डे लॉन्ग। इसको हमने लिखा हुआ, इसको लिखा गया है ZBEK HOP, इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। ऑडियो को हम कैसे लिखेंगे, तो यही इन्होंने बोल रखा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम फिर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। DAY डे लॉन्ग को लिखा है ZBE इस तरीके से लिखा हुआ है, ZBEKHOP, डे लॉन्ग को ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कैसे लिख दिया है, क्या कर रखा है यहाँ पर, इसका अगर हम सीक्वेंस करेंगे तो ये आपका D4 नंबर पर, 1 नंबर पर, ये आपका 25 नंबर पर, L आपका 12 नंबर पर, O आपका 15 नंबर पर, N आपका 14 नंबर पर, G आपका 7 नंबर पर। ये हो गया, यहाँ का सीक्वेंस कर लेते हैं। ये आपका 26 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये आपका हो गया यहाँ पर O जो आता है 15 नंबर पर आता है, और P जो होता है वो 16 नंबर पर आता है। जैसे क्या सीक्वेंस के हिसाब से कुछ कर रखा है, या फिर कुछ और ही कर रखा है। तो फ्रेंड्स देख लें आप, 4 है, 1 है, 1 2 है, 4 है, तो यहाँ 26 है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है।
आपका 4 है या 16 है, उल्टे में भी देख ले तो कोई मतलब ही नहीं है। 16 यानी यहाँ पे 12 ऐड किया हुआ है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। या फिर ये 1 है तो यहाँ 15 है तो 1 इसका मतलब है 14 ऐड कर रखा होगा। तो इस तरीके से ऐड तो यहाँ पर नहीं लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या कर रखा है देख लेते हैं। तो इस सीक्वेंस को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि सीक्वेंस मुझे लग नहीं रहा है कि सीक्वेंस होगा। अब हम देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स डी इसको देखते हैं, इसको मैं हम देखते हैं क्या कर रखा है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर बी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर जेड है। इस तरीके से यहाँ पर जो 3 ये है, ये मुझे नंबर मैच हो रहा है इनसे, ये इनसे मैच हो रहे हैं। ये आगे के 3 इनसे मैच हो रहा है। कैसे हो रहा है फ्रेंड्स इसको देखते हैं। तो देख लें, यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे ई हो रखा है, और जो यहाँ पर वाई है तो वो यहाँ पर जेड हो रखा है। ए है तो बी, ए का बी हो रखा है, मतलब ऐसे कर रखे हैं इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर ये एल जो होता है वो 12 नंबर पर होता है, और यहाँ पर के जो दे रखा है वो 11 नंबर पर। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने माइनस कर रखा है एल। थोड़ा सा आपको सही तरीके से समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जो हमको इसके बराबर जो दे रखा है ऊपर लिख देता हूँ। इस तरीके से दे रखा है, तो आप देख लें यहाँ पे क्या है। जो डी है मैंने क्या बोला आपको, जो डी है उसका कर रखा है डी के बाद का जो लेटर है उसका ई आता है, और वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी। तो जेड बी ई, ये हमारा जेड बी ई इतना तो आ गया है। उसके बाद के है, तो के आपका 11 नंबर पर है, यहाँ पर एल है, मतलब यहाँ पर एक ज्यादा है ऊपर, यानी माइनस कर रखा है यहाँ से। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पे माइनस कर रखा है, और क्या रखा है, के। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कर रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पर है आपका एच, ओ और पी। अब इन तीनों से मैच कराना है इनका। क्या हो रहा है, क्या मैच, ओ के बाद पी आता है, और एच के बाद, एच से पहले जी आता है, जी, और एन के बाद ओ आता है। मतलब देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही सीरीज बना रखी है इस तरीके से। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जी एच, जी में एक ऐड कर दिया एच, ओ में ऐड कर दो पी, और एन में एक ऐड कर दो तो ओ। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जेड बी ई के एच ओ पी, मतलब यही आया है हमारा। इस तरीके से इन्होंने कर रखा है। अब हमने जो निकालना है कॉर्डियल को हम करेंगे फ्रेंड ऐसे ही